नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में कांग्रेस ने नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल आरएलपी के लिए छोड़कर पेच फंसा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने आरएलपी से गठबंधन करके सियासी समीकरण बदल दिए हैं। नागौर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में भी नागौर से कांग्रेस सफलता कांग्रेस को ही मिली। नागौर से आरएलपी की एक विधानसभा सीट होने के बावजूद कांग्रेस ने बेनीवाल का समर्थन कर दिया है। जाहिर है कि कांग्रेस नागौर हर हाल में जीतना चाहती है। पिछले बार आरएलपी से हनुमान बेनीवाल सांसद बने थे जब बीजेपी से गठबंधन था। इस बार कांग्रेस से गठबंधन है। भाजपा ने इस सीट से कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इस सीट पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। 2019 में बेनीवाल जीते थे। हम आपको बताते चलें कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से नागौर लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल जीते थे। इस सीट पर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के CR चौधरी का कब्जा था। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान में नागौर जिले की राजनीतिक समीकरण पूरे राजस्थान के समीकरणों को बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। नागौर जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर आरएलपी को जीत मिली है। 1 सीट पर निर्दलीय खाते में गई है। नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र परंपरागत रूप से जाट राजनीति का प्रमुख गढ़ माना जाता रहा है। नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जातिगत समीकरण पर गौर किया जाए तो नागौर में जाट मतदाता सर्वाधिक हैं। उसके बाद यहां मुस्लिम, राजपूत, SC और मूल OBC के मतदाता भी अच्छे खासी तादाद में हैं। नागौर लोकसभा सीट पर मिर्धा परिवार का लंबे समय तक वर्चस्व रहा है। नाथुराम मिर्धा परिवार जाट समुदाय में आता है। मिर्धा परिवार का जाट समाज में बड़ा दबदबा माना जाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मिर्धा परिवार पर दांव खेल चुकी हैं। 11 बार कांग्रेस प्रत्याशी विजय हो चुका है। जी हां, नागौर संसदीय क्षेत्र से 11 बार कांग्रेस प्रत्याशी विजय हो चुके हैं, जबकि 3 बार भाजपा प्रत्याशियों को जीत मिली है। वर्ष 2019 के चुनाव में ये सीट भाजपा के समर्थन से आरएलपी के खाते में गई। हालांकि नागौर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र लाडनू, डिडवाना, जायल, नागौर, खींवसर, मकराना, पर्वतसर और नावा शामिल हैं। इस संसदीय क्षेत्र से नाथुराम मिर्धा सबसे अधिक 6 बार सांसद रह चुके हैं। 5 बार वे कांग्रेस से और 1 बार निर्दलीय विजय हो चुके हैं। नाथुराम मिर्धा के पुत्र भानु प्रकाश मिर्धा ने भी उनके निधन के तुरंत बाद सहानुभूति लहर के चलते 1 बार उपचुनाव में विजय हो चुके हैं। उनकी पोती ज्योति मिर्धा भी 1 बार सांसद रह चुकी है। ज्योति मिर्धा अब तक 3 बार चुनाव लड़ चुकी है, जिनमें से मात्र 1 ही चुनाव में विजय हो पाई है। अब की बार ज्योति मिर्धा भाजपा प्रत्याशी के रूप में 4था चुनाव लड़ने जा रही है। राजनीतिक में बनते बिगड़ते समीकरण हैं। वो कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है। ये नागौर संसदीय क्षेत्र की राजनीति से प्रमाणित हो रहा है। यहाँ कांग्रेस भाजपा के नेता अपने अपने मतलब से समय समय पर पाला बदलते नजर आते हैं। पिछले 3 चुनाव कांग्रेस में लड़ चुकी ज्योति मिर्धा इस बार भाजपा में प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से सांसद रहे राम रघुनाथ चौधरी की पुत्री बिंदु चौधरी उनके सामने भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुकी हैं। पिछली बार हनुमान बेनीवाल भाजपा समर्थित आरएलपी से प्रत्याशी थे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।